अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। लेट्स सपोज इफ वी हैव x पावर n। बेटा यहाँ पर दो चीजें हैं, x और n। x का नाम है बेस और जो ऊपर लिखा हुआ है n इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट और इंडेक्स और पावर। ये तीन नाम है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एक्स स्क्वायर तो बेटा बेस x होगा और 2 एक्सपोनेंट होगा। इफ वी हैव a पावर 10 then here a is base and 10 is exponent or index or power। a plus b whole power 2, here a plus b is base and 2 is exponent। अच्छा जी, तो आपको बेस और एक्सपोनेंट अगर आइडेंटिफाई करना आ चुका है तो बेटा इसके बाद अब आप देखिए कि व्हाट डज एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट्स। ये जो पावर है वो किस हमें क्या बताती है। पहली बात तो ये है कि एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स आर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब जिस तरह से नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही एक्सपोनेंट्स को हम डील करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट जो आपको जो की पॉइंट है वो ये है कि एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। जो पावर है वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करती है। क्या मतलब है बात का? 2 raised to 3। बेटा 2 साइज में बड़ा होगा और ऊपर जो लिखा होता है वो छोटा होता है। 2 raised to 3 को हम कैसे लिखेंगे बेटा, एक्सपेंड कैसे करेंगे? मुझे याद होना चाहिए एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। मुझे क्या करना है बेटा, 2 को मल्टीप्लाई करना है। एज वी हैव 3 पावर ना, सो वी विल मल्टीप्लाई 2 बाय 3 टाइम्स। अगर मेरे पास 2 पावर 5 होगा मैं लिखूंगा 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2। बेटा 2 टू द 4, 4 टू द 8, इसका आंसर आ गया। और 2 पावर 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 32। इसी तरह से बेटा अगर आपके पास लिखा हुआ हो 5 पावर 6 तो अब आप क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 6 टाइम्स और बाय कैलकुलेटर यू विल गेट आंसर। Exponents are the arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. Exponents represents repeated multiplication बेटा। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस बेटा ये आपको रिकॉल करवा दूं मैं। प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होगा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस वो भी प्लस होगा। पहले आप इसकी एग्जांपल्स देख लो। अगर मैं कहूं आपसे मेरे पास है 2/3 और बोलोगे सर 6 आंसर। अगर ये होगा -2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो माइनस माइनस प्लस होगा और 2 3 6। मतलब कि अगर लाइक साइंस हैं प्लस मल्टीप्लाई प्लस आंसर विल बी प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस अगेन मुझे प्लस नहीं आंसर मिलेगा। ऑपोजिट साइन प्लस माइनस वो माइनस होगा, माइनस प्लस ये माइनस होगा बेटा। फॉर एग्जांपल बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय -4, फर्स्ट मल्टीप्लाई द साइंस मतलब प्लस माइनस लिखा जाएगा क्या, प्लस माइनस होता है माइनस। 5 4 जा 20। बिल्कुल ऐसे ही बेटा अगर मेरे पास होगा -6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो माइनस प्लस पहले साइंस को मल्टीप्लाई करवाया करो, माइनस प्लस माइनस 6 3 जा 18। अच्छा जी, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस के बाद अब बेटा आपको जो इंपॉर्टेंट बात है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो ये है बेटा कि अगर नेगेटिव बेस पर इवन पावर आ जाए, नेगेटिव बेस पर इवन पावर आ जाए या नेगेटिव बेस पर ऑड पावर आ जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बेटा। देखते हैं इस बात को। रूल है नेगेटिव बेस रेज टू इवन पावर तो आंसर आएगा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल बेटा
नेगेटिव बेस ले लीजिए, माइनस कुछ भी ले लीजिए, मैंने -2 लिखा, और इवन पावर, इवन क्या होता है बेटा 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। तो बेटा मैंने इस पर ले लिया बेटा 4। अब देखो मैं क्या करूंगा, चलो मैं पहले 2 कर लेता हूं बेटा, -2 ऊपर स्क्वायर है तो मैं पहले लिखूंगा रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। अब देखो बेटा मुझे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस होगा प्लस, 2 2 जा 4, तो बेटा इसका आंसर आ गया 4। हम प्लस शुरू में लिखते नहीं है। अच्छा जी, अगर मेरे पास होता -3 रेज टू इवन पावर 4, तो मैं क्या करता, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। बेटा ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो अब आप देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। बेटा ये प्लस में 81 आ रहा है, पॉजिटिव में 81 है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव बेस रेज टू ऑड पावर, ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव। क्या कहा मैंने, नेगेटिव बेस, बेस तो वैसे ही नेगेटिव होगा जैसे यहां देखा था, बस इवन पावर प्लस कर देती है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए। और नेगेटिव बेस ऑड पावर कर देती है, कैसे इस बात को समझते हैं, नेगेटिव बेस रेज टू ऑड पावर इक्वल्स टू नेगेटिव, ऑड पावर नेगेटिव ही रहने देती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया -4, नेगेटिव बेस लूंगा मैं, और ऊपर मैंने ऑड पावर 3 ले ली बेटा, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बात को समझिए बेटा डिटेल में, माइनस माइनस हुआ प्लस, और जब प्लस माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस। तो नेगेटिव रेज टू ऑड पावर ना, नेगेटिव पर पावर 3 हो, 5 7 9 11 99, कोई भी नेगेटिव पावर इट विल बी नेगेटिव। और नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 4 4 जा 16, 4 जा 64, जो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब तक जो मैंने आपको पॉइंट क्लियर किए बेटा, इसे मैं साइज रिड्यूस कर देता हूँ ताकि आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मूव करते हैं। बेटा इसके बाद अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बेस और एक्सपोनेंट लिखनी है बेटा। 7 पावर 15, बेस क्या होगी बेटा 7, और यहां पर बेस क्या होगी -189, यहाँ बेस क्या होगी बेटा 108, और पावर डिसाइड करनी है बेटा। 15 इज द पावर, 10 इज द पावर, 64 इज द एक्सपोनेंट। बेटा जो ऊपर लिखा हुआ उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। अब देखो 8 पावर 4 है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 8 बेस देखी जाती है, बेस पावर नहीं, बेस, बेस पॉजिटिव है, आंसर विल बी पॉजिटिव। यहां देखिए बेस नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, और तो फिर ऊपर पावर देखो, पावर है 107 और नेगेटिव बेस लेकिन पावर ऑड, तो रूल अप्लाई होगा नंबर 2 वाला, जिसमें आप कहोगे कि नेगेटिव आंसर आएगा, तो नेगेटिव लिख लीजिएगा, ये इसका आंसर है। माइनस
912। बेटा बेस है नेगेटिव लेकिन ऊपर पावर है इवन। इवन पावर क्या कर देती है माइनस को प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर आंसर होगा नेगेटिव रियल नंबर और यहाँ पर आंसर होगा पॉजिटिव रियल नंबर। बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले बेटा मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल बता दूं, बहुत ही आसान सी बात है। अगर मैं लिखता हूं 2 और आगे मैंने लिख दिया 3। अब अगर ऐसे होगा ना तो आप क्या करोगे, 2 3 6 का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पावर कर दूं 2 तो समझिएगा बात को। अब आप कैसे करोगे, अब आपको करना क्या चाहिए, फर्स्ट टेक द एक्सपोनेंट। फर्स्ट टेक द एक्सपोनेंट। पहले आप पावर लो, 3 स्क्वायर होगा बेटा 9 और 2 9 का 18 होगा आंसर। अब अगर आप ऐसे कर दो तो ये गलत होगा बेटा। आप करो अगर 2 और 3 का स्क्वायर, अगर आप कर दो 2 3 का 6 और ऊपर ले लो स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। बेटा ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों भाई, वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ये है कि 2 और 3 पर पावर है, 2 के ऊपर तो पावर नहीं है ना। तो इसलिए पहले आपको क्या करना चाहिए कि फर्स्ट टेक द एक्सपोनेंट देन मल्टीप्लाई। तो बेटा इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच इज द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 38 मल्टीप्लाई बाय 83 रेज टू 9 पावर। याद रहे कि जो 9 पावर है वो 83 पर है, 38 पर नहीं है। तो अब आप इसके करने के ऑप्शंस देखिएगा। विच इज द करेक्ट वे, आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना है बस। We first multiply 38 with 83। पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, then find the 9th power of this product और फिर पावर लो। ऑप्शन 2, we first find the 9th power of 83। पहले आप 9th पावर लो and then multiply it with 38। तो बेटा करेक्ट वे क्या था, पहले पावर लो, पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करो फिर मल्टीप्लाई करो। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये हो जाएगा बेटा इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट 2.2 का। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।